अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है काशिफ़ और आप देख रहे हैं सरकार ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें। चलते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है वो 3 जो है ना उसके अंदर मुद्दे हम रखेंगे टॉप पे। जो सबसे ज़्यादा डिमांड यही लोगों की, एक एएसआई की अपॉइंटमेंट वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़मेंट कब आएगी? हेड कांस्टेबल का जो काम इश्तिहार 1 साल हुआ जारी हो चुका है, उसका काम क्यों नहीं चल रहा? क्या वजूहात हैं? और दूसरा, कांस्टेबल की नई वैकेंसीज़ कब आएँगी और हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज़ कब आएँगी? और एक और सेक्टर के बारे में काफ़ी पूछते हैं, कैडर के बारे में, आईटी कैडर, जो पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आईटी डिपार्टमेंट में लोग अपॉइंट होते हैं, उसकी वैकेंसीज़ के बारे में पूछा था लोगों ने। तो इस वीडियो के अंदर तमाम को हम लेके चलेंगे। सबसे रिक्वेस्ट है, देखें सबसे रिक्वेस्ट है, हमें मुझे पता है कि कम से कम साढ़े 800 900 एक ऐसे हमारे लिसनर है जो बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पक्के-पक्के, मतलब वो जो वीडियो देखे बगैर लाइक कर देते हैं, वो हमें अंदाज़ा हो जाता है। तो आगे चलने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। देखें इससे क्या होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे तो रिटेंशन बढ़ता है। और कोशिश किया करें कि वीडियो आप पूरी देख लिया करें। अगर आपको पूरी लंबी लग रही है, 8 मिनट नहीं दे पा रहे, तो आप इसको जो है ना ड्यूरेशन को बढ़ा के मल्टीप्लाई 1.5 करके देख लिया करें। बस देख लिया करें ताकि रिटेंशन अच्छी मिले, ताकि और लोगों के सामने भी ये वीडियो जाया करे। इसके अलावा मैं तीसरी वीडियो बना रहा हूँ इस हवाले से कि जो भी जितने भी लोग जो सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया से अर्निंग करना चाहते हैं और अपना करियर बनाना चाहते हैं। देखिए करियर भी बनता है काफ़ी लोगों का। मैं ये मानता हूँ कि बनता है, क्योंकि पहले मुझे इल्म नहीं था इन चीज़ों का, कि बिल्कुल नहीं था कि यार ये क्या होता है। शौक तो हमें बहुत पुराना था कि हम अपने व्लॉग्स बनाया करेंगे, बहुत पुराना शौक था। बट वो ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपके कुछ ख्वाहिशात, कुछ जो है ना ख्वाब आपके पूरे होते हैं पर लेट होते हैं। वो व्लॉग का था हमें, पर वो हुआ पूरा, यूट्यूब पे आए, पर वो आए किस तरीके से, ये आपके सामने सरकार ऑफिशियल के थ्रू हम लोग आए। अच्छा हुआ, देखें देर आए दुरुस्त आए। मुझे कोई इसमें वो नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने करियर बनाओ इसको। मैं कह रहा हूँ कि आने वाला वक़्त टोटल टेक्नोलॉजी का होगा। टोटल टेक्नोलॉजी का वक़्त होगा आने वाला, और आने वाला एक टाइम ऐसा होगा कि लोग जब वो घर पे बैठे हुए ऑनलाइन वर्क करके बोर हो रहे होंगे ना, तो तब कहेंगे चलो यार आज कहीं नौकरी करके आ जाते हैं फिज़िकल तौर पे। ये मैं सच कह रहा हूँ आपसे। तो टिकटॉक के अकाउंट्स बनवाएँ आप लोग, यूके अकाउंट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उस अकाउंट का फ़ायदा ये होता है कि उसके ज़रिए आप अपने वीडियोज़ के ज़रिए अर्निंग कर सकते हैं। छोटा प्लेटफ़ॉर्म टिकटॉक नहीं समझना उसको, यूट्यूब से बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है पाकिस्तान के अंदर। हर शख्स, कोई बुज़ुर्ग भी होगा ना तो उसको भी टिकटॉक डाल के देनी पड़ती है कि वो स्क्रॉल करता रहता है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आप अपने यूके के अकाउंट्स बनवाएँ, पाकिस्तान के अकाउंट्स में उस पे अर्निंग नहीं होती, तो आप यूके का अकाउंट बनवाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक के नंबर्स पे राब्ता करें, तो डिस्काउंटेड रेट पे जो आपको अकाउंट बन जाएगा। तो स्टार्ट करें, आज से ज़ीरो से स्टार्ट करें। अब हम बात करते हैं सबसे पहले आईटी सेक्टर की। जो आईटी सेक्टर की जॉब्स आती हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, देखें उसके लिए ना क्वालिफ़िकेशन मैट्रिक मत सोचना कि मैट्रिक क्वालिफ़िकेशन होती है, वो मैट्रिक वालों के लिए नहीं होती। उसमें कम से कम आपके लिए कोई डिप्लोमा आपके पास आईटी का होना चाहिए। आईटी का डिप्लोमा 2 साल वाला हो, 4 साल वाला हो, ऐसा डिप्लोमा हो जो लिंक्ड हो सूबे सिंध से, ठीक है? समझ रहे हैं ना? यानी कि सूबे सिंध का जो डिपार्टमेंट एजुकेशन, उसके साथ लिंक कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको मतलब वो समझिए कि वेरिफ़ाइड सनद आपके पास होनी चाहिए। ऐसे इंस्टीट्यूट से आपने किया हो जो सिंध बोर्ड से लिंक्ड हो, ठीक है? इसके अलावा इंटर की बेस पे वैकेंसीज़ आती हैं, ग्रेजुएशन की बेस पे वैकेंसीज़ आती हैं। 12 ग्रेड, 14 ग्रेड, इस ग्रेड की वैकेंसीज़ आती हैं आईटी के अंदर। बहुत अच्छी जॉब होती है। कम आती हैं पर कम आती हैं। तो लास्ट टाइम मेरे ख़्याल से 3-4 साल में भी आई थी, काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, 2-3 को तो मैं पर्सनली जानता हूँ। ऐसे लड़कों को जानता हूँ, अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे यहाँ फॉलो सब्सक्राइबर थे, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी-अपनी नौकरियाँ कर रहे हैं अच्छे से, अच्छी नौकरियाँ कर रहे हैं। तो वो ये होता है कि आप आईटी सेक्टर में जो लोग अपॉइंट होते हैं वो यूनिफ़ॉर्म तो नहीं वेयर करते, क्योंकि उनका प्लेन क्लॉथ होता है, प्लेन क्लॉथ के कपड़े होते हैं उनके, और वही सिविल ड्रेस जो दफ्तरों में होता है, और सारी ज़िंदगी वो दफ्तर फील्ड में ही रहते हैं, बाहर ऑपरेशन वर्क के लिए नहीं आते, ना कभी यूनिफ़ॉर्म पहनते हैं। तो वैकेंसीज़ उनकी आती हैं, इसमें भी अप्लाई किया करो। उसके बाद कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आपको पता है मैट्रिक के बिहाफ़ पे आती है। वैकेंसीज़ इंशाल्लाह अनाउंस हो जाएँगी कुछ टाइम में, क्योंकि अनाउंस होनी है, देर हो जाती है, कोई इश्यू नहीं है। आप देखें, आप अब जब किसी चीज़ को एज़ अ करियर लेके चलते हैं ना आप, कि यार मुझे यही करना है। एक ही मतलब विज़न जब क्लियर हो जाता है आपका, यार मुझे पुलिस ऑफ़िसर ही बनना है, तो वो बड़ी फ़ायदे की चीज़ है। आपने अपना मकसद विज़न क्लियर करना है।
कुछ लोग होते हैं कि 6 जगह अप्लाई करते हैं, कहीं एक जगह हो गया तो उसका पैशन नहीं है, उसको सिर्फ नौकरी चाहिए, अर्निंग चाहिए कि कहीं सी किसी भी जगह से मुझे मंथली एक इनकम आए जिससे मेरा घर चल सके। 6-7 जगह अप्लाई करता है, कोई एक जगह सेलेक्ट हो जाता है तो बस ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पुलिस की जॉब को लेके सर्विसेज की जॉब को लेकर बहुत पैशनेट होते हैं, वो कहते हैं यार करनी है ये, तो वो बड़ी मेहनत करते हैं। उस पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही करते हैं। वैकेंसीज़ आएँगी, अप्लाई आप लोगों ने करना है इंशाल्लाह। कांस्टेबल का मैट्रिक की रिक्वायरमेंट होती है और इंशाल्लाह कह रहे थे कि ईद के बाद अनाउंस करेंगे कि वैकेंसीज़, तो जैसी ही वैकेंसीज़ अनाउंस होंगी तो मुझसे पहले आपको पता लग जाएगा, क्योंकि दिन में अगर वैकेंसीज़ अनाउंस होंगी तो मैं रात को ही वीडियो बना के अपलोड करूँगा, इससे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए आईटी का हो, कांस्टेबल का हो, हेड कांस्टेबल का हो, एएसआई का हो, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। क्योंकि बस मैं चाहता हूँ कि हमारे ज़रिए आपको कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ रिटन टेस्ट की पूरा एक समझो कि टेंशन फ्री हो जाओ। रिटन टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, इन सब के लिए आपने हमारे साथ जुड़ना है ताकि हम आपको इस पे बेहतरीन तैयारी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई किसी किस्म की पीडीएफ के, कोई किसी किस्म की चार्जेस नहीं होती, कोई कभी मैंने ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी। यकीन करें, अगर हम लोग अपनी एक छोटी सी अकेडमी भी खोलें ना, सरकार ऑफिशियल अकेडमी, किसी भी जगह खोल लें, तो यकीन करो कि आराम से 400-500 बच्चा आराम से पढ़ने आ जाएगा। तो वैसा भी हमने कभी नहीं किया है कि चलो यार एक फिजिकल तौर पे क्लासेस दे दें। हो सकता है इन फ्यूचर हम ऐसा कर लें, बट अब तक हमने ऐसा नहीं किया है। तो कभी कोई बिल्कुल नोट्स खुद टाइप करता हूँ, सब कुछ खुद बनाता हूँ। ठीक है, आजकल थोड़ी मदद लेता हूँ, थोड़ी नहीं बल्कि ज़्यादा ही मदद लेता हूँ एआई से। पहले मुझे बड़ा टेंशन होती थी, बड़ा टाइम लगता था। एक चीज़ को टाइप करना, फिर उसको मतलब बहुत उसको दोबारा पढ़ना। अब जब से चैट जीपीटी प्रो खरीदा है ना, यकीन करो मैं कहता हूँ ज़िंदगी सफल हो गई यार। इतना 4 बंदों का काम अब वो अकेला कर रहा होता है बैठ के। बस उसको थोड़ा डायरेक्शंस देनी पड़ती हैं, बाकी वो कर रहा होता है। इसके अलावा एएसआई की वैकेंसीज़ इंशाल्लाह इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की अनाउंस होनी है, 18-19 होनी है, आपको पता ही है सबको 2000। तो इंशाल्लाह जो शख्स हमारे साथ उसमें जुड़ा रहेगा, जो मेहनत करेगा, जो हम मटेरियल देंगे वो पढ़ेगा, याद करेगा। मैं कहता हूँ गारंटेड कह रहा हूँ कि अगर उसने ईमानदारी से उन्हीं चीज़ों को पढ़ा, याद किया, तो इंशाल्लाह वो कामयाब होगा। हेड कांस्टेबल की जो पेंडिंग रुकी हुई, हो सकता है कि ईद के बाद वो यही बताया जा रहा है कि ईद के बाद जो पिछले साल वैकेंसीज़ आई थी जिसके फॉर्म शॉर्म सबमिट है, अभी तक फिजिकल टेस्ट नहीं हुआ इनका। हेड कांस्टेबल की बात कर रहा हूँ, वायरलेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हो सकता है इंशाल्लाह ईद के बाद उसका भी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। काफ़ी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। जो पेंडिंग वालों का मैटर है वो तो ठीक है, एक अपडेट है। बाकी जो न्यू जो एक जनरेशन अप्लाई करेगी, तो इंशाल्लाह ताला जो है ना हमारे साथ जुड़ें। किसी किस्म का कोई भी सवाल हुआ करे, मुझे आजकल इसके यूट्यूब के कमेंट्स समझ में नहीं आ रहे, कमेंट्स कहाँ लिखे हुए आ रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम एक ऑप्शन था हमारे पास स्टूडियो के अंदर, यूट्यूब स्टूडियो के अंदर, हम कमेंट्स पे क्लिक करते थे, सबको रिप्लाई कर देते थे। अब वो कमेंट 3-4 आते हैं, बाकी नज़र नहीं आते। अगर किसी को पता हो तो बताना। अच्छा, इसके अलावा ये कि मुझे एक वीडियोग्राफ़र चाहिए जिसको वीडियोग्राफ़ी के ऊपर अबूर हासिल हो, कैमरा कंट्रोल करना जानता हो, जो एक आया हुआ है गैजेट जिससे कैमरा एंगल सेट होता है, उसको पता नहीं मुझे क्या कहते हैं, वो उसको कंट्रोल करना आता हो। क्योंकि हमारा कुछ प्लानिंग जो हम कर रहे हैं कुछ काफ़ी टाइम से प्लान, अब अल्लाह का शुक्र है वो होने वाला है कि हम जो है ना एक छोटी-छोटी स्टोरीज़ एज़ अ वीडियो की सूरत में हम बना के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, वो अलग चैनल होगा हमारा। तो कोई भी वीडियोग्राफ़र हो जो बिल्कुल ओके वीडियोग्राफ़र हो, जिसको वीडियोग्राफ़ी आती हो, और एक अच्छा एडिटर जो फुल टाइम हमारे साथ अटैच रहेगा। तो ये मेरा इंस्टाग्राम की जो है ना इस पे लिखी हुई आ रही है आपको ईमेल आईडी, इस पे आपने मैसेज करना है और किस-किस सॉफ्टवेयर पे आप काम कर सकते हो वो मुझे लाज़मी बता देना। पर ऐसा नहीं हो कि आप एमी मुझे, जिस तरह एक दफ़ा मैंने पहले कहा था कि मुझे वीडियो एडिटर चाहिए, तो अब 12-13 लोगों के मैंने ओके किया, ठीक है भाई आप 12-13 लड़के हमने छांटी की है कि आप आ जाना। जब उनको चेक चेक किया हमने, एक वीडियो मैंने छोटी सी दी बना के, 2 मिनट की वीडियो बना के दी कि इसको एडिट करो, तो वो मेरे से भी गए गुज़रे थे। तो ऐसा नहीं हो कि यार प्रोफेशनल लेवल का बंदा हो, जो इतना नहीं हो फुल टाइम भले ना हो, पर हमारा जो प्रोजेक्ट होगा जो 15-16-20 मिनट की वीडियो हुआ करेगी, उसको अच्छे से शूट करे, उसको हम फिर एडिट, एक एडिटर भी चाहिए जिसको कम से कम एडोब प्रीमियर प्रो पे काम हर हाल में आता हो, आफ्टर इफेक्ट्स पे काम आता हो, क्योंकि यही 2 सॉफ्टवेयर होते हैं मेन। और कैपकट जो डेस्कटॉप वाला है वो तो मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, उसी पे वीडियोज़ एडिट करता हूँ। प्रीमियर प्रो पे भी हम वीडियोज़ एडिट करते हैं, पर एक वो प्रोफेशनल लेवल जो है ना वो मुझे नहीं आता।
तो मज़ीद कोई बात कुछ भी नहीं है। मैंने कहा वैसे ही आपसे हेलो हाय कर लूँ थ्रू कैमरा, ये बहुत बड़ी चीज़ है। हर शख्स मैं देखो तमाम लोगों को कहता हूँ, हमें देख सरकार ऑफिशियल जब चैनल आया ना यूट्यूब के ऊपर, जो लड़के हमें जानते थे, जो अपॉइंट होते थे, उन्होंने सब काफ़ी लोगों ने अपने-अपने चैनल्स बनाए। बहुत लोगों ने अपने-अपने चैनल्स बनाए। वो अब सारे गायब हो गए हैं। तो मैं कहता हूँ कि यार बनाओ, नहीं करो, कुछ और कंटेंट लेकर आओ। कुछ भी करो पर बनाओ। अगर आपको महीने का एक तो शुरू से मत सोचो कि यार मुझे 10,000 कमाने, 20,000 कमाने, 1 लाख कमाने, 2 लाख कमाने, नहीं। यकीन करो हमने तो इस गर्ज से कमा स्टार्ट ही नहीं किया था कि हमने पैसों की वजह से स्टार्ट करना है ये चैनल, नहीं, कभी भी नहीं। पैसों की वजह से करना होता तो फिर पहले क्यों नहीं किया हम लोगों ने? तो ये पैसों की वजह से स्टार्ट नहीं किया था, पर अल्लाह का शुक्र है हमें बहुत अच्छी अल्लाह ताला आमदनी देता है, बहुत अच्छी देता है। तो अब जब ऊपर से कुछ लोग ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनको नीड होती है, जो हमें बड़े मैसेजेस करते हैं, कुछ लोग आपके साथ बड़े इमोशनली अटैच हो जाते हैं। वो कहीं न कहीं आपको दरवाज़ा दस्तक देके पूछते रहते हैं कि भाई काशिफ़ भाई कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो? वीडियोज़ नहीं आ रही, कहाँ हो? उन लोगों की वजह से ना फिर हमने डिस्कशन करके दोबारा से ना ये हमने जॉइन किया है, रीस्टार्ट किया है। हालाँकि बीच में हमने काफ़ी ब्रेक मार दी थी। सरकार ऑफ़िशियल पे काफ़ी ब्रेक मारी थी, कम से कम 9 महीने की ब्रेक मारी थी हमने पिछले साल। वो ब्रेक अगर नहीं मारते तो हो सकता है हमारे 1 लाख से ऊपर आए हो तो सिल्वर बटन अभी पीछे लगा हुआ होता। ख़ैर वो आज नहीं कल आ जाएगा, उसकी कोई इश्यू नहीं है। वैसे एक बात बता रहा हूँ आपको कि सुस्ती ना नाकामी की पहली वजह सुस्ती है। हम सुस्त बहुत हैं, बाख़ुदा हमारा सारा ध्यान चला गया टिकटॉक के ऊपर। वो स्पीक लॉजिकली हमारा एक चैनल है, उसके ऊपर सारा ध्यान चला गया। उसके लिए हमें हर हाल में 2 वीडियोज़ अपलोड करनी होती है डेली। तो उसको क्या है कि फिर रिकॉर्ड करो, फिर एडिट करो, फिर अपलोड करो, तो ये सारे काम 2-3 बंदे करें तो बड़ा औखा टाइम हो जाता है। अपना ख़्याल रखें यार, खुश रहें, आबाद रहें, हम आपके साथ ही हैं इस हवाले से तैयारी के हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से। मेरी तरफ से कभी भी पहले भी कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि मैंने आपको मटेरियल प्रोवाइड ना किया हो, सुपर रिटन टेस्ट हो, ना किया हो। मैंने अल्लाह का शुक्र है जो भी ऐसे बताएँ एएसआई के टेस्ट के अंदर, वही ऐसे लगे हैं। ये रिकॉर्ड है हमारा कसम से, मैं तो कहूँगा शायद ये यूट्यूब का ही रिकॉर्ड है कि हमने लास्ट 2 वैकेंसीज़ में 3 वैकेंसीज़ में जो भी ऐसे मैंने एएसआई में बताया था कि भाई ये याद करके जाना, ये करके जाओ, ये करके जाओ, उन्हीं में से ऐसे आए थे। बाकी कोई कैंडिडेट को कहीं और से टेंशन नहीं हुई। जिन्होंने हमारी क्लासेस मतलब यूट्यूब की वीडियोज़ अटेंड की थी, हमारी बातें मानी थी। तो मुझे अभी तक याद है कुछ काफ़ी लड़के ऐसे थे जिन्होंने कहा कि काशिफ़ भाई गलती हो गई कि हमने आपने जो ऐसे दिए थे उसमें से हमने याद ही नहीं किए, क्योंकि मैंने कहा मैंने खुद से इतना मटेरियल याद कर लिया, अब ये ज़रूरी थोड़ी है करेंगे हम। तो उसमें से भी ना काफ़ी लड़के फ़ेल हो गए थे ऐसे में, क्योंकि ऐसे 40 मार्क्स के होते हैं ऐसे। 40 मार्क्स आपके ऐसे सीधे हो जाते हैं ना ऐसे में, कम से कम 34-35 मार्क्स। तो फिर एमसीक्यूज़ में हम इंशाल्लाह कर लेते हैं। तो मैंने कहा मज़ीद वीडियो लंबी हो रही काफ़ी दिन बाद जो है ना, बातें तो मैंने बहुत सी करना चाह रहा हूँ। कोशिश किया करूँगा कि हर वीडियो के अंदर ना कोई थोड़ी-थोड़ी सी बातें मज़ीद टॉपिक्स ऐड की भी किया करूँ, ताकि जो है ना मेरी इंटरेक्शन बढ़े कुछ लोगों से मेरा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यार कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ़ काम की वजह से ना देख रहे हैं मुझे। वो वैसे भी कुछ कहें कि चलो यार देख लेते हैं, कोई वीडियो आएगी इसकी। अपना ख़्याल रखें, आबाद रहें। आज की जो सलाह है वो मैं आपको सलाह ये देता हूँ कि यार बुरा किसी का नहीं सोचना, हसद किसी से नहीं करना, कीना किसी से मत रखना, बुग़्ज़ किसी से मत रखना। अगर आप चाहते हो कि यार इसका नुकसान हो, तो आप किसी से हसद करते हो, और हसद से पहले होती है आपकी नाराज़गी, नाराज़गी के बाद होती है आपकी नफ़रत, नफ़रत के बाद आपका होता है आखिरी हद बुग़्ज़, कीना, हसद। ऐसे कभी मत करना। अगर आप लोगों में से किसी के दिल में भी किसी के लिए हसद, कीना, बुग़्ज़ है, चाहे वो आपके दोस्त हैं, अहलो-अयाल हैं, तो कोशिश करें अपनी हैसियत के हिसाब से उनको तोहफ़े दें, तोहफ़े दें। तो आपके उस तोहफ़े देने से ना नबी इस्लाम ने भी यही फ़रमाया कि अगर आपके दिल में किसी के लिए कीना आ गया तो उसको तोहफ़ा दें। तोहफ़े देने से मोहब्बत बढ़ती है। तो ये सच में प्रैक्टिकल बता रहा हूँ आपको कि ऐसा ही होता है। आप जब किसी को तोहफ़ा देते हो तो उसके दिल में भी जो बुग़्ज़, कीना, नफ़रत पैदा हो रही होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। वो कहते हैं यार ये तो बंदा बड़ा अच्छा है यार, हमारा इतना झगड़ा है फिर भी इसने पहल करके मुझे तोहफ़ा दे दिया। तो तोहफ़ा चाहे ₹10 का हो, तोहफ़ा चाहे वो ₹1000 का हो, तोहफ़ा तोहफ़ा होता है। अगले इंसान को बड़ी खुशी होती है, स्पेशली उस शख़्स को जो उस टाइम आपकी नाराज़गी सह रहा हो, आपका आपसी रिश्ता ख़राब हो। तो अपना बड़ा ध्यान रखें, दुआ में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।